राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि कार्तिक महात्म्य में डेली डालती हूँ आपको मिलती रहे। चलिए आगे की कथा पढ़ते हैं। और तुलसी चालीसा है, पीपल पतवारी की कथा है और लपसी तपसी की कथा है जो कार्तिक महात्म्य के साथ नित्य सुना जाता है। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा, आप कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहाद क्षेत्र में करबरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वो ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली, आगे को निकलते हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत वाले, नेत्र घूर घूर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगने ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपनी पति के साथ द्वेष रखती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेड़ी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूते ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके यह बताएं कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु ने के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त हो गए। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और तुलसा माता के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की भी पूजा के विधान भी है, जिनमें पीपल और पथवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पथवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। साथ में आप कार्तिक महात्म्य भी सुनिएगा, मेरे चैनल पे रहेगा, पड़ेगा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई देखी।
इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही से बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती थी कि महीना पूरे होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़ कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी में उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे पतवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह कथा नित्य सुनी जाती है कार्तिक महात्म्य के साथ। आप अवश्य सुनिएगा, आप जरूर सुनिएगा। साथ में लपसी तपसी की कथा है, इसे जरूर सुनना चाहिए। इस कथा के बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। लपसी तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा से लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटने के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जिमने वाले लपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा तो उसको पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर कार्तिक महात्म्य की कथा आप सुन रहे हैं तो उसके बाद ये लपसी तपसी की कथा अवश्य सुने। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरलाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना। जप में छायो श्रेयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी। तेहु लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर
बर सुकुमारी करे जो पूजा नित्य प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी वृंदा नारी करे जो पूजन मिले भुक्ति होवे पुलकित मन सदा से पूजे जो कोई भवन दिसे तर जावे सोई कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी तुम्हें मात यंत्रण संतरण में सकल काज सीधी हुए क्षण औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देव ऋषि मुनि तपधारी करत सदा तव जय जयकार भेद पुराण तव यश गाया महिमा आगम पार नहीं पाया नमो नमो जय जय सुखकार नमो नमो जय जय दुख निवार नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरिणी नमो नमो दुष्टन पद चरण नमो नमो भव पार्योता नमो नमो परलोक सुधार नमो नमो निज भक्तन उबार नमो नमो जन काज समान नमो नमो जय कुमति नशाम नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी नमो नमो निज जन अपनाम नमो नमो सब सुख उपजाम जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कार्य आप बनाओ करो विनय में मात तुम्हार पूर्ण आशा करो हमार शरण चरण कर जोरी मनाओ निस दिन तेरे ही गुण गाओ करहु मात अब मोह परिदाया निर्मल हो सकल मम काय मांगो मात अब वर दीजिए सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए जानु नहीं कुछ ने में अचारा क्षमो मात अपरा हमारा 12 मास करे सो जो पूजा ताशम जग में और न दूजा प्रथम गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगा करे आचमन गंगा जल ध्यान करे निर्मल हृदय पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसी यही विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेसा करे मास कार्तिक का साधन शोभे नित पवित्र महियासन करे कामना जो मन माही सो सब निश्चय सिद्ध हो जाए यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाए दोहा यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा हो। जय तुलसी मैया। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तप कीनो सालिग्राम बनी पटरानी जाके पत्र मंजलि कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसानी 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने सभी सखी मैया तेरे से गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं प्रातः समय उठ मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं चंदन धूप तुलसी दल बरड़ बरड़ के पुष्प चढ़ाऊं तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं मन बचे कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं माधो दास की विनय ही है हरिदासन को दास कहाऊं शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं। जय माता जी। जय तुलसी मैया। जय ठाकुर जी। दोस्तों ये नित्य कार्तिक कथा हमारे चैनल पे पड़ेगा, आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने का भी बहुत पुण्य मिलता है, फल मिलता है। अगर आप बीच से भी स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्तिक महीना बहुत ही पुण्यदायी है। इसमें का एक दिन भी किए स्नान दान दीपदान आपके के लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा, इसलिए आप जरूर करें।